जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो, थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन आपके साथ किस तरीके से रहते हैं और अपने थर्ड पार्टी के साथ वो किस तरीके से रहते हैं। आज की रीडिंग में बेसिकली यही देखेंगे। और आपके रिलेशनशिप और चीटिंग, फ्रॉड, ये चीजें भी थोड़ा सा मैं निकालने की कोशिश करूंगी अगर मेरे को उसमें दिखाई दे दिया तो। ठीक है। बाकी अगर D9 नौमांशा चार्ट को एक्सप्लेन करना है, मतलब आप अगर मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं चार्ट एनालिसिस बार बार करूं, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एंड ग्रुप में भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा कमेंट आता है तो मैं जरूर जरूर ट्राई करूंगी। वैसे जो मेरा दूसरा वाला चैनल है एस्ट्रोलॉजर सीवी सोना, उस पर तो मैं डालूंगी ही डालूंगी। ठीक है ना। और बाकी इस पे भी डालने की कोशिश करूंगी। तो आज की रीडिंग में यही है। और ग्रुप में अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बातें आप लोग आपस में कर सकते हो, अपने मन को हल्का कर सकते हो। और मैं हर रोज वहां पे एक टॉपिक पे रेमेडीज बताती हूँ। ठीक है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग लेना है गाइस, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आइएगा, अदरवाइज मेरे पास मत आइएगा। मैं बहुत बिजी होती है, दिमाग चाटने का टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक है। अगर मतलब सच में आपको सच्चाई से वाकिफ होना है तभी मेरे पास आइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं कोई तंत्र मंत्र वो सब ढकोसलाबाजी मैं नहीं करती हूँ। ठीक है ना। मेरे कुछ वीडियो देख लो, आप मुझे समझ लो, उसके बाद ही मेरे पास आना। ठीक है। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं फेस रीड करती हूँ, मैं वास्तु देखती हूँ, पामिस्ट्री देखती हूँ, पामिस्ट भी हूँ, और देखो मैं सर्विस में भी हूँ। इसलिए मैं थोड़ा बिजी ज्यादा रहती हूँ। इसलिए सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही कॉल करना, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज नहीं होता है बाबू। ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और मान के चलो जिसके पास मान के चलो दिक्कत है तो वो तो मेरी रीडिंग देख के भी समझ सकते हो, इसीलिए तो शायद मैं रीडिंग करती हूँ। बट बाकी मेरे को यूट्यूब से तो देखो कुछ घंटा मिलता नहीं है। ठीक है। आप लोग मेरी रीडिंग से भी समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। देखो बिल्कुल जो एकदम खड़ा खोटी बोलता है ना मुंह पे, वही इंसान सही होता है। घुमा फिरा के बकवास करना मेरे को नहीं आता है। ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। इस साइड वाला आपका होगा, इस साइड वाला थर्ड पार्टी के साथ का होगा। ठीक है। जतातवी गलत जला प्रवाह पावितस्थले गले वलंबलम वितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनत न शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भमन्न निर्प निर्चरी विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जुलल लडाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत्ति गंत संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष धोरणी विनोद दुर्धरापति क्वचित गंभरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं कि क्या क्या आया है। ठीक है। बेसिकली पता है मैंने बहुत कम कार्ड ही निकाला है, क्योंकि मेरे को मतलब कि ऐसा था ना कि मैं थोड़ा सा, वो मैंने बोला था ना कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन में चीटिंग का भी मैं देखूंगी, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कार्ड नहीं निकाला है। ठीक है। ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हो आप, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देख सकते हो आप। ये है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके। उसके बाद ये है द एम्परर, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ ना, इसका मैं बाद में देखूंगी। ठीक है। थर्ड पार्टी का बाद में देखा जाएगा। पहले आप दोनों का पहले मैं देखती हूँ। देखो सबसे पहले मैं बोलूंगी ना कि आप लोग दोनों किसी रिश्ते में बंधे हुए हो सकता है आप लोग दोनों मैरिड कपल हो। ठीक है। यहाँ पे लगभग लगभग मैं बोल सकती हूँ 99% के केस में आप लोग दोनों एक मैरिड कपल हो सकते हो। और किसी किसी का तो रिलेशन में ही, मतलब रिलेशन में ही शादी वादी हुई होगी, मतलब शादी नहीं, आई मीन टू से, हाँ हो सकता है कि आप लोग जो रीडिंग सुन रहे हो आप लोगों की शादी रिलेशन में ही हो गई होगी, जान पहचान में ही हो गई होगी, या लव मैरिज हुई होगी आप लोगों की जो रीडिंग सुन रहे हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका अफेयर जो है वो
अपने रिलेशन में ही किसी के साथ होगा, या फिर जहां आप काम करते हो कलीग या अड़ोस पड़ोस में ही होगा, मतलब कि थोड़ा करीबी में हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस वाले का भी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस में, बहुत कम, रेयर लोग ही है। ठीक है, आपके पर्सन का एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना कमिटेड है, मतलब कि चाहे जितना भी आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग घूम फिर के एक हो जाते हो कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद, या कुछ मतलब कि आप लोग फिर भी एक हो जाते हो। आप लोग को अलग करना इज लाइक इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। और जिनका गड़बड़ चल रहा है बाबू, तो हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा अगर गड़बड़ चल रहा है तो हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हो, या फिर वो बहुत मजबूर हो अपनी फैमिली की वजह से, बहुत ज्यादा मजबूर हो, लेकिन फिर भी 8 आ रहा है तो 8 वीक्स या 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो 8 वीक्स तब लगेंगे जब आप एफर्ट डालोगे, जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप एफर्ट डालोगे तब हो जाएगा जल्दी जल्दी। बाकी 8 मंथ्स तो वो बंदा धीरे 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 खुद कर ही लेगा या कर ही लेगी, मेल फीमेल, मैं यहाँ पे मतलब सबके लिए बोल रही हूँ। ठीक है ना, अभी देखो ऐसा है, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपनी फुल फैमिली की। इवन आप लोग में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी फुल फैमिली की। यहाँ पे कुछ ऐसी लेडीज भी हैं जो अपना खर्चा खुद चलाती हैं, जो वर्किंग हैं, और जो वर्किंग होने, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्किंग हैं, वर्किंग होने के साथ साथ उनके ऊपर उनकी फैमिली का पूरा खर्च और लायबिलिटी भी आता होगा। लगभग 5% के केस में ऐसी एनर्जी आ रही है, जो कि मैंने बता दिया। अभी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बोलो तो हो सकता है कि आपको ऐसा रियलाइज होता हो। देखो ऐसे आपके पर्सन में कुछ खराबी नहीं है। यहाँ पे देखो एक और बात बता रही हूँ, फोर्थ पार्टी सिचुएशन का कोई मैटर नहीं, यहाँ पे फोर्थ पार्टी है ही नहीं। थर्ड पार्टी तो कंफर्म है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया, थर्ड पार्टी तो है ही है यहाँ पे, लेकिन फोर्थ पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपका पर्सन अनमैरिड है, अब आप लोग सोच सकते हो, पर आप मैरिड जरूर होगे, आपका पर्सन जरूर मैरिड होगा या आप जरूर मैरिड होगे, दोनों में से कोई एक तो मैरिड कंफर्म है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बस कहने वाली बात ये है कि फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं है, थर्ड पार्टी उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ होगी, या आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ होगी, लेकिन फोर्थ पार्टी का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई तीसरा चौथा पांचवा आदमी। तो वो चीजें फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं, मतलब चीटिंग फ्रॉड वाला केस यहाँ से निकल गया बाबू। ठीक है, अगर आपका पर्सन नहीं भी बात कर रहा है तो एक लाइन में मैं बोलूंगी कि ठीक है वो नहीं बात कर रहा है, मैं इस चीज को समझ गई, लेकिन फिर भी वो इंसान चीटिंग नहीं कर रहा है, वो इंसान स्पेस ले रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई अनबन हुई हो, या फिर कुछ बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, उसके घर में पता चल गया हो और उसको समझ में ना आ रहा हो कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी किसी का बेमतलब का भी ब्लॉक मेरे को दिख रहा है कि आपके पर्सन को समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि आपसे बात किया जाए कि नहीं किया जाए। अब देखो ऐसा कंडीशन है तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है वो इंसान आगे चाहता क्या है, आपको खोजना पड़ेगा, आपको हिम्मत करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे एक ही लाइन में बोलना चाहती हूँ, आपका पर्सन देखो बाबू बुरा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस एक लाइन में यही बोलती हूँ कि आप अपना पूरा एफर्ट डालो, पूरा का पूरा एफर्ट डालो, क्योंकि ये इंसान बुरा नहीं है। अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और मोस्टली मैं देख रही हूँ आप लोग का रिश्ता ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेके प्राउड फील करते होंगे, आपके पर्सन खुद ही बहुत प्राउड ही होंगे। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो किसी का भी कुछ बकवास बात सह नहीं सकते हैं, इवन आप भी नहीं सह सकते हो। लेकिन आपके पर्सन का एक प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं ये बंदा जो है ना किसी चीज को लेके बंधा हुआ है और अपने आप को रोकता है आपके पास आने से। ठीक है, या फिर अगर आप लोग का ठीक ठाक चल भी रहा है ना तो भी ये पर्सन जो है ना, मतलब कि मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि ये पर्सन देखो ये पर्सन ना ऐसा इंसान हो सकता है जो पब्लिक फिगर होगा, ठीक है, या कहीं का गुरु हो सकता है, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी ये इंसान हो सकता है, कोई डॉक्टर, कोई मैनेजर, कोई कंपनी का मालिक, कोई बॉस, कोई सरकारी नौकरी में, ऐसा इंसान हो सकता है। टीचिंग लाइन भी मेरे को यहाँ पे बहुत एनर्जी आ रही है कि टीचिंग लाइन बार बार आ रहा है, तो हो सकता है आप या आपके घर में कोई होगा या ये इंसान होगा। तो ये इंसान ऐसा है, तो इस इंसान को ना सब कुछ ले करके चलना है, मतलब अपनी जिंदगी में ये इंसान सब कुछ ले करके चलेगा, सिंपल इज दैट।
तो अब जब जो इंसान उस टाइप का होता है ना कि सबको लेके चले, सब कुछ ले करके चले, तो ऐसे इंसान के लिए किसी को भी हर्ट करना नहीं होता है, किसी को भी ये इंसान हर्ट नहीं कर सकता है, किसी को भी इंसान नो नहीं बोल सकता है जल्दी, ऐसा है। तो ये इंसान अपने घर वालों को भी नो नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपका पर्सन अगर मान के चलो अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो उसके पीछे कोई, मैं इतनी देर से जो लेक्चर दे रही हूं तो उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन होगा, कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो कभी भी अपनी पर्सन को जज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो क्योंकि जजमेंट जो होगा ना आपका बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ होगा, मतलब आपका जजमेंट किसी काम का नहीं होगा, आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, आप अपने पर्सन को जज नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर शक नहीं कर सकते हो, ये इंसान उस टाइप का नहीं है। फिलहाल मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, लगभग 90% के केस में आगे पर्सन आपको बांध करके रखना चाहते हैं, किसी चीज एक लिमिट में आपको रखना चाहते हैं। मतलब हो सकता है पहले आप अनलिमिटेड बात करते हो, पहले आपका सीन अलग हो, अलग लेवल का हो, ठीक है, पहले की बात अलग हो, लेकिन अब एक लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। मतलब पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन था, अब हस्बैंड वाइफ वाला सीन है, और कुछ हस्बैंड वाइफ ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों ने हाइड मैरिज किया होगा, और ये इंसान ना एक, अब जो रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा ना, एक लिमिट में रहेगा रिश्ता, एक लिमिट में आप लोग बात करोगे, बहुत कम बात करोगे, या फिर आपको बांध करके रखना चाहेगा ये इंसान, अपने से दूर नहीं जाने देना चाहेगा, या फिर आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हाँ, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, कभी कभी बहुत हताश और बहुत निराश हो जाते हैं अपनी फैमिली की वजह से, बहुत टेंशन में भी चले जाते हैं, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको होती है। आपके पर्सन का देखो ऐसा है कि ये इंसान थोड़ा सा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का हो सकता है, या फिर आप अच्छे, दोनों में से कोई एक इंसान अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का है, और जिसकी वजह से ये इंसान ना सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब डिसीजन लेंगे ना कोई सा भी, तो बड़ा सोच समझ के लेंगे, और वो डिसीजन आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी दिख रहा है, देख पा रही हूँ मैं। आपके पर्सन का चीटिंग का तो देखो मैंने बता ही दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन का फिजिकल इंटेंशन क्या है आपके लिए, थोड़ा सा मैं ये देखना चाहती हूँ। ओके, इनके जिंदगी में कुछ अधूरापन है गाइस, जो कि आप इतने सालों से पूरा करते आ रहे हो, या आप ही पूरा करोगे आगे। अगर मान के चलो आपका लंबा रिश्ता चल रहा है तो आप ही पूरा कर रहे थे, और वो सेक्स की फुलफिलमेंट सबसे ज्यादा है, एट द सेम टाइम इमोशनल फुलफिलमेंट भी, और सेक्स का तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, इतने दिन से आप फुलफिल कर रहे थे, आपको लेकर के ये इंसान काफी ज्यादा पैशनेट है। अगर चुप है तो कोई बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान बहुत ज्यादा आपको लेके, देखो अगर मान के चलो, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा है कि अगर आपके रिश्ते में कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो समझ लो आप बाबू कि मान लीजिए चलो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है, या किसी तरह का इग्नोर कर रहा है, तो आप ही वो इंसान हो जो चीज नॉर्मल हो सकता है, जिससे आप ही वो इंसान हो जिससे कि वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके पर्सन को बाबू आदत है आपके शरीर की, आपकी बॉडी की, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जिस्म का भूखा है आदमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस इंसान को आपकी आदत है, और उस आदत को आपको याद दिलाना है। ये इंसान आपको इस तरीके से रखता होगा ना कि आप कहीं के क्वीन हो या फिर किंग हो, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। आपके पीछे हो सकता है इंसान खूब पढ़ा हो, ठीक है ना। तो ये इंसान को आपको अपनी अहमियत याद दिलानी पड़ेगी कि भाई आप हो कौन। कभी कभी देखो जताना पड़ता है अगले को कि आप क्या थे उसकी जिंदगी में, कभी कभी जताना पड़ता है, कभी कभी उसको याद दिलाना पड़ता है, और मैंने ब्लैक मैजिक तो पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है प्लीज थोड़ा सा बच्चों वाली हरकतें छोड़ो। देखो मैं समझती हूँ सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज होती है, पर एक मेरा फोकट का सलाह मान लो आप लोग, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग देखते हो तो, इवन मैंने ग्रुप में भी बहुत बार बोला है, अगर मेरे ग्रुप में ऐड हो तो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, ठीक है ना। देखो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है ना,
तो देखो सेल्फ रेस्पेक्ट तो सब में होती है, ऐसा नहीं कि आप में ही भरा हुआ है। सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज को दफना देना चाहिए। अगर आपने नहीं दफनाया तो ये आपकी गलती है बाबू। सेल्फ रेस्पेक्ट ऐसी चीज होती है कि थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। कभी कभी ऊंच नीच होता है और कभी कभी तो आपका जो पर्सन होता है वो अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ भी देता है, ये भी होता है। तो वहां से उसको वापस अगर लाना है तो आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड में रख करना होगा और आपको उसके पीछे जाना होगा और उससे बात करना होगा। आपके पर्सन आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप दोनों की भी सेक्सुअल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। बीच बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं जो क्या होगा थर्ड पार्टी की वजह से होगा। और थर्ड पार्टी की वजह से आपसे आपका पर्सन ना चाहते हुए मतलब बेमन का ये इंसान आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन वो इंसान वापस आ सकता है अगर आपने एफर्ट डाला तो। तब की बात कर रही हो, इतने आसानी से नहीं, ठीक है। तो आप समझ लो कि ये इंसान को कैसे वापस लाना है। सबसे पहले तो आपको उसको अपने वश में करना होगा। देखो मैं सिंपल इस दैट बता रही हूँ, जब कोई चीज आपसे छिन जाती है ना तो उसको किसी भी हाल में हासिल कर लेना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी हाल में साम दाम दंड भेद सब अपनाओ और उस चीज को ठीक कर लो। अगर किसी तरह रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर लो। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि ये इंसान हार थक करके आप ही के पास आएगा, हमेशा आएगा। आप दोनों के बीच झगड़ा होगा फिर ठीक हो जाएगा। आपका पर्सन आपको लेके काफी पैशनेट है, काफी ज्यादा, मतलब कि कभी कोई झगड़े या लड़ाइयाँ या कुछ होंगी भी तो फिर वापस आ जाएगा, ऐसा है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि कुछ यहाँ पे बैड है या कुछ बैड होने वाला है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। चलो अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ इसका रीडिंग अभी बाकी है, आपका वाला रीडिंग, मतलब ये थर्ड पार्टी का रीडिंग है पर आपका रीडिंग अभी बाकी है, ये देखने के बाद मैं करूंगी। 6 ऑफ ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन में और आपके थर्ड पार्टी में ना ज्यादा बात ही नहीं होती है, ठीक है, बात बहुत कम होती है। ये हो सकता है कि समाज को दिखा करके, सोसाइटी को दिखा करके, घर वालों को दिखा करके ये उसके साथ कहीं घूमने चला जाए या कुछ कर ले, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ले, वो सब हो, लेकिन ये इंसान का मतलब मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ता है। आपको लगता होगा, कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में बार बार आता होगा नहीं ये तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है। ऑब्वियसली खुशी यहाँ दिख रही है मेरे को भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए एक बॉन्ड है बाबू समाज को लेकर के, जो कि वो बॉन्ड तोड़ नहीं सकते हैं, इस चीज को समझो आप। सबसे पहला ही कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, तो मतलब ये इंसान ने, ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने कोशिश नहीं किया होगा। अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है ना, तो उसने बहुत कोशिश किया होगा अपनी मैरिज लाइफ को बचाने की, अपनी मैरिज लाइफ को ठीक करने की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकी मैरिज लाइफ ठीक नहीं हो पाई और ये आपकी तरफ मुड़ गया। हो सकता है आपने भी ऐसा कोशिश किया होगा अपने मैरिज लाइफ को ठीक करने का, या फिर अपने मन को शांत करने का, अपने मन को मारने का कि भाई मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना ही नहीं है, बट आप फिर भी आ गए, ठीक है। आपके साथ भी हुआ होगा, इसलिए रीडिंग में भी इस तरह आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन ना सिर्फ से मतलब रखते हैं थर्ड पार्टी के। इवन आगे भी अगर ऐसा कुछ थर्ड पार्टी के साथ होता है तो मतलब से मतलब रखेंगे, दिखावे का रिश्ता रहेगा। और हो सकता है शादी के या फिर कुछ अभी से लेके 1 साल, अभी से लेकर के 1 साल के बाद, या इवन पहले से ही वो आप उसके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में आपको वो बताते होंगे कि मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे को बहुत टॉर्चर करता है, ऐसा वैसा पहले से ही बताते होंगे। और अगर अभी तक नहीं बताया तो ठीक 1 साल बाद वो आपको जरूर ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन देंगे। बेसिकली आपका पर्सन आपके थर्ड पार्टी के साथ रोबोट हो चुका है, रोबोट की तरह बिहेव करता है, पैसे कमाता है, घर पे लुटाता है, या जो भी है रोबोट हो चुका है। उसको उसकी बात माननी पड़ती होगी। और कुछ पैसे लुटाने वाले में के मतलब पैसे दे करके शांत किया जाता है उनको और थर्ड पार्टी को, और कुछ लोग ऐसे हैं कि डिपेंडेंट भी हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, तो ये भी दिख रहा है।
यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप नाम मात्र का है, बहुत कम है। वो पैशनेट आपके साथ ही हैं, आपके जो पर्सन है वो आप ही के साथ पैशनेट है बेसिकली। ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। आपकी बॉडी की आदत है, आपकी बॉडी की लत लग चुकी है आपके पर्सन को। तो ये इंसान को ना आपने मतलब कि अपने थर्ड पार्टी के मतलब आपके थर्ड पार्टी के साथ इसको ना फिजिकल होने का, सेक्स करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि आपकी ना आदत लग चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत इजीली बोल सकती हूँ ये बात। आपके पर्सन को उसका जो थर्ड पार्टी बहुत टॉर्चर करता है फिजिकल होने के लिए या फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है, हो सकता है आपकी बातें या कुछ ऐसी बातें जो होंगी और थर्ड पार्टी ने पकड़ लिया होगा। ठीक है, और आपकी तरफ से मतलब कि थर्ड पार्टी ने जो पकड़ा है बहुत कोशिश किया होगा, मतलब किसी किसी के घर में कांड ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड पार्टी ने जो पकड़ा है वो पूरा कोशिश किया होगा आपकी तरफ से हटाने का, या फिर ऐसा कोई सीन जरूर हुआ होगा कि आपके पर्सन को आपकी तरफ से हटाने की कोशिश की गई होगी। ये 100% हो सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन जो हैं उनके अंडर में रहते हैं। यहाँ पे यही आ रहा है बाबू, आपके पर्सन में भी कमी है। ये पर्सन बोलता नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, कमी तो आपके पर्सन में भी है, 100% मैं देख रही हूँ। बोलता नहीं है ज्यादा, एक्शन नहीं लेता है। हाँ, किसी किसी की मजबूरी भी है, फैमिली है, बच्चे हैं, किसी किसी की मजबूरी भी हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है कि आपकी बात कर रही हूँ, थर्ड पार्टी की नहीं। आपके पर्सन हो सकता है कि आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आपकी आवाज को बार बार सुनने की कोशिश करते हो। ऐसा हो सकता है, बार बार सुनने की कोशिश करते हो आपकी आवाज रिकॉर्ड करके, या फिर फोन लगा करके बस आपकी आवाज सुन लिया, उसका ज्यादा देर बात नहीं किया, थोड़ा बहुत बात करके रख देते, तो उसी में वो हील हो जाते हैं, उसी में उनका हीलिंग हो जाता है, उनका मन भर जाता है। या फिर मतलब उनको ना बहुत ज्यादा ऐसे कोई नीड नहीं है, समझ रहे हो। उनको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नीड नहीं है कि आपके साथ एक एक घंटा बात करें, या आपको नीड हो सकती है पर आपके पर्सन को ऐसी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है उनको ऐसी कोई नीड है कि एक एक घंटा बात करे। वो 2 मिनट भी आपसे बात कर लेते, उनका काम चल जाता है, पर आपका नहीं चलता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जगह कोई नहीं ले सकता है और आपकी बात कुछ अलग है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है और आपकी बात ही अलग है। आपका कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा सकता है, और उनको ऐसा लगता है कि मतलब कि आपका कंपैरिजन करना आपकी बेइज्जती हो सकती है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, उनको आपके पर्सन का देखो यहाँ पे है कि यहाँ पे भी ये कार्ड आया, देख सकते हो ये आदमी सो रहा है। तो यहाँ पे ये आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि चाहे हम दोनों के बीच जितना भी अनबन हो जाता हो, जितनी भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हूँ, लेकिन मैं जब भी सोने जाता हूँ तो सोने के पहले मैं तुमको मतलब कि याद जरूर करता हूँ, मैं तुमको फैंटेसाइज करता हूँ, मैं तुमको, या फिर ऐसा हो सकता है किसी किसी के पर्सन ऐसे है ना, ठीक है, कि अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ फिजिकल होते होंगे और आपको याद करते होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऐसा मतलब कि किया हो, ऐसा उनके दिमाग में आता हो, या फिर आप भी जब फिजिकल होते हो तो उसी इंसान का दिमाग में बात आता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्या आया हुआ है। एक और बात, आपके पर्सन को कभी कभी गिल्ट भी होता होगा कि मैंने अपनी वाइफ को चीट किया है, या कभी कभी उनके मतलब कभी कभी उनको ऐसा उनके दिमाग में आता होगा, और वो कभी कभी बोल भी देते होंगे आपको, ये भी हो सकता है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी जरूर बोल देते होंगे। आपके जो पर्सन है वो देखो थोड़े स्पिरिचुअल इंसान आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल इंसान दिख रहा है, या तो दोनों में से कोई एक है, ठीक है, या फिर दोनों हो सकते हैं। आपके पर्सन को हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जो है वो जाने नहीं देती हो, डिवोर्स नहीं देती हो, या फिर मतलब छोड़ना ना चाहती हो, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के साथ। ये सब होता जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यही दिख रहा है फिलहाल। ठीक है, ओके। और देखो मेन बात पता है क्या है, थर्ड पार्टी के साथ बच्चों का भी तो प्रॉब्लम होता है, फैमिली का प्रेशर भी तो होता है, ये भी तो सोचो। तो थर्ड पार्टी रिमूवल नहीं होता है बाबू, थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है पर रिमूवल नहीं होता है। उनका ही होता है जिनका डिवोर्स होता है या डेथ हो जाती है हस्बैंड या वाइफ की, लाइफ पार्टनर की, उनका ही होता है मोस्टली, मैं तो यही देखती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन का हो सकता है कि अपने थर्ड पार्टी की वजह से डिप्रेशन में चले गए हों और तब
तब जाके आप मिले हो। डिप्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन की इंसान, मतलब आपने थर्ड पार्टी की वजह से कभी कभी इतना ज्यादा इनको डिप्रेशन हो जाता होगा, ये इतना ज्यादा मतलब कि ये थर्ड पार्टी इनको टॉर्चर करती होगी ना, कि या करता होगा कि ये डर जाते होंगे कभी कभी। थर्ड पार्टी उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। एंड गाइस, आज की जो रीडिंग है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की थी, पति पत्नी वो की थी। कल कौन सी रीडिंग करो ये जरा मुझे बताइएगा एकदम 100%, ठीक है। और रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक सबका सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग लेना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी मैसेज या कॉल करना है, ठीक है। बाकी ग्रुप में आओ, ग्रुप में देखो कैसे कैसे लोग बात करते हैं। मेरे ग्रुप में पूरी आजादी है बात करने की, अपनी बातों को रखने की, अपने पॉइंट को रखने की। और जरूर आओ, ग्रुप में मजा आएगा आपको, जो भी आना चाहते हो तो। लेकिन वहां पे लोग बातें करते हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, और मैं रेमेडीज बताती हूँ, ठीक है। ओके बाबा, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।